हे गाइस अगेन वेलकम टू यूपीएससी विद अनुराग योर ऑन चैनल मोस्ट वेलकम। ठीक है, तो हम लोग इन्वायरमेंट इकोलॉजी में पढ़ रहे थे पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार। पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार बेसिकली दो प्रकार के होते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र को हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन से दो भाग? तो उसमें से जो सबसे पहला है उसको हम कहते हैं नेचुरल, और जो दूसरा टाइप है इसका उसको कहते हैं मैन मेड, मतलब मानव निर्मित और प्राकृतिक। तो अगर हम नेचुरल को डिवाइड करें और कई भागों में, तो नेचुरल को हम जो डिवाइड करेंगे उसको हम बेसिकली दो भागों में डिवाइड करेंगे। एक होता है स्थलीय तंत्र और दूसरा होता है जलीय तंत्र। स्थलीय तंत्र और दूसरा है जलीय तंत्र। 1 मिनट। दूसरा है जलीय तंत्र। स्थलीय तंत्र में क्या क्या चीजें होती हैं? तो देखिए, स्थलीय तंत्र को आप ऐसे समझ सकते हो। स्थलीय तंत्र में आपके जैसे वन हो गए, घास के मैदान हो गए। तो स्थलीय तंत्र में वन हो गया, घास का मैदान हो गया, इसके अलावा क्या क्या चीजें हो गई? मरुस्थल हो गया, एंड लास्ट वन जो है उसको हम टुंड्रा कह सकते हैं। टुंड्रा। तो ये बेसिकली चार हो गए मुख्य जो है स्थलीय तंत्र के अंतर्गत आते हैं। उसके अलावा जलीय तंत्र को अगर हम डिवाइड करें तो इसको भी हम तीन भागों में डिवाइड करेंगे। तो नंबर एक जो है उसको हम कह सकते हैं फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, ठीक है, जिसको आलवड़ जलीय परितंत्र कहा जाता है। आलवड़ मतलब जिसमें नमक की मात्रा नहीं पाई जाती है, जिस जल तंत्र में, आलवड़ जलीय परितंत्र। इसको फ्रेश वाटर इकोसिस्टम भी कहते हैं। और सेकंड नंबर पे है फिर सागरीय परितंत्र। सागरीय परितंत्र जिसको हम मैरीन इकोसिस्टम भी बोल सकते हैं। और लास्ट जो है उसको हम ट्रांजिशनल इकोसिस्टम कह सकते हैं या संक्रमणकालीन परितंत्र कह सकते हैं। संक्रमण कालीन, कालीन भैया मत समझ लीजिएगा, संक्रमणकालीन परितंत्र, जिसको कहते हैं इंग्लिश में ट्रांजिशनल इकोसिस्टम। तो बेसिकली हम जो परितंत्र है उसको हम बेसिकली इन विभागों में डिवाइड कर सकते हैं, और उसके बाद हम इन विभागों के अंदर एक एक विभाग को अध्ययन करेंगे। अब मैन मेड में क्या आते हैं? मैन मेड में आप ये समझ लो कि जो ह्यूमन इकोसिस्टम निर्माण करता है, मानव जो है एक इकोसिस्टम का निर्माण करता है, उसको हम मैन मेड की संज्ञा दे सकते हैं। जैसे कि कौन कौन से हैं? तो सौर ऊर्जा पर निर्भर एक हो सकता है कि देखिए, परितंत्र में एनर्जी तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाती है ना। एनर्जी के बिना हम परितंत्र की कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो जो मानव, चूंकि सूरज से प्राप्त होने वाली एनर्जी जो है वो तो सोलर रेडिएशन जो होता है वो तो नेचुरल परितंत्र में काम आता ही आता है, ठीक है। तो हम उसको नेचुरल में डिवाइड कर देते हैं, लेकिन ह्यूमन भी तो एनर्जी कहीं ना कहीं से ऑब्टेन करेगा। तो ह्यूमन जो है वो सौर ऊर्जा के द्वारा परितंत्र में एनर्जी का प्रवाह करता है, जो कि होता है सौर विकिरण या ऊर्जा सहायक जो होते हैं, सौर ऊर्जा पर निर्भर तंत्र। सौर ऊर्जा पर निर्भर तंत्र जैसे क्या क्या हो गया? तो इसमें हो गया खेत हो गए हमारे, खेत। उसके अलावा जो है एक्वाकल्चर हो गया,
एक्वा कल्चर। उसके अलावा और क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, तो अब हम जो कृत्रिम तालाब का निर्माण करते हैं वो भी हमारा इसी में आता है, कृत्रिम तालाब। तो इस प्रकार से देखें। दूसरा आता है कि एनर्जी के जो सोर्स हैं, देखिए एक तो हो गया सोलर एनर्जी, इस पे निर्भर जो है हमारे इकोसिस्टम है, और एक दूसरा है जीवाश्म ईंधन पे निर्भर इकोसिस्टम, ये मैनमेड में आते हैं। जीवाश्म ईंधन, जीवाश्म ईंधन में जानते हो क्या क्या आता है, आपका पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, नेचुरल गैसेस हो गई, ठीक, तो ये जीवाश्म ईंधन के अंतर्गत आती हैं। तो इसमें जो है हम जो इस पे निर्धारित जो हमारा परितंत्र होगा उसको कहते हैं नगरीय और औद्योगिक परितंत्र। नगरीय और औद्योगिक परितंत्र। देखिए परितंत्र का निर्माण तो हम भी करते हैं ना, इकोसिस्टम का निर्माण तो हम भी करते हैं ना, तो वो नेचुरल अलग है, लेकिन जब हम मैन मेड की बात करते हैं तो हम जिन चीज़ों से इंटरेक्शन करते हैं और जिन चीज़ों का हम निर्माण करते हैं, जो भी हमारा प्लेस है, हमारे फंक्शंस हैं, उनके बारे में भी तो बात करेंगे। तो उसके लिए जो है नगरीय और औद्योगिक परितंत्र भी हमारे मैन मेड इकोसिस्टम में आता है। तो आई होप कि आपको अच्छा समझ में आया होगा। ये परितंत्र के प्रकार हैं, नेचुरल और मैन मेड। नेचुरल ये हो गया आपका, मैन मेड ये हो गया। नेचुरल में जो है वो दो प्रकार के परितंत्र हैं, एक होता है स्थलीय परितंत्र, ओके, एक स्थलीय परितंत्र हो गया, एक जलीय परितंत्र हो गया। जलीय परितंत्र में अलवड़ जलीय परितंत्र, जिसको फ्रेश वाटर इकोसिस्टम भी कहते हैं, और फिर सागरीय परितंत्र और संक्रमणकालीन परितंत्र, ये हो गए आपके। अब स्थलीय परितंत्र की बात करें तो आपका वन हो गया, घास का मैदान हो गया, मरुस्थल हो गया, टुंड्रा हो गया। इसके अलावा जब मैन मेड की हम बात करते हैं तो मैन मेड में देखिए, मैन मेड में ऊर्जा का स्रोत जो है वो सौर ऊर्जा है और जीवाश्म ईंधन है। सौर ऊर्जा एक जो है बहुत ही ना खत्म होने वाला ऊर्जा का स्रोत है, जिसको अनवीकरणीय नहीं बोलते हैं, लेकिन जो नवीकरणीय होता है कि मतलब बार बार रिन्यूएबल हो जाए, उसको हम सौर ऊर्जा की कैटेगरी में रख सकते हैं। जैसे पवन ऊर्जा हो गया हमारा, और वायु ज्वार भाटा से जो ऊर्जा का निर्माण होता है, या फिर जो कि नीचे जो एक मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, आई एम सॉरी, वो भी ऊर्जा का एक ही स्रोत है, मैंने उसके बारे में पढ़ा था। और जीवाश्म ईंधन की बात करें तो आपका ये तो खत्म होने वाले हैं ईंधन है, जो कि भविष्य में खत्म हो जाएंगे, जैसे कोयला हो गया आपका, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, गैस हो गई, सीएनजी, एलपीजी, ये सब बहुत तरह की गैसें हो गई। हाँ, तो ग्रीन हाइड्रोजन जो है वो भी जो है क्या कहते हैं आपके सौर ऊर्जा वाले सेक्शन में आएगा। मतलब कि जो नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं, जिनको बार बार हम बना सकते हैं, रिफॉर्म कर सकते हैं, तो उनको जो है हम इस सेक्शन में रख सकते हैं, सौर ऊर्जा वाले सेक्शन में। और जीवाश्म ईंधन पे तो इस पे निर्भर जो से जैसे क्या क्या परितंत्र हो गए, खेत हो गया, एक्वाकल्चर हो गया, कृत्रिम तालाब हो गया, और जीवाश्म ईंधन पे निर्भर परितंत्र का क्या नाम है, नगरीय और औद्योगिक परितंत्र। तो गाइस ये बहुत ही छोटा सा एक्सप्लेनेशन था, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच। आप सब्सक्राइब करो यार, सब्सक्राइब करो, लाइक करो चैनल को अगर पसंद आता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसके आगे क्या क्या होता है डिटेल